हेलो प्यारे बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। और हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हमको डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इलेवंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो चलिएगा, फोकस करते हैं, अपने पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं बेटा। चलो भाई, बोर्ड आ जा भाई हमारा। चलो बच्चों, स्टार्ट कर दिया जाए। ओके बेटा, प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, कहाँ से आता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है ट्रांजिशन मतलब? बीमारी होता है। इसको हिंदी में संक्रमण के नाम से जानते होंगे। एक वर्ड आता है संक्रमण बीमारी, जिसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खाज खुजली जुकाम, सारी बीमारियां घुस जाए उन्हें कहते हैं संक्रमण। इंग्लिश वर्ड होता है उसका ट्रांजिशन। समझिएगा, हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन दोनों के बीच में जो आता है बेटा वो क्या आता है, डी ब्लॉक। जिनमें एस ब्लॉक एलिमेंट के करेक्टर भी होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के करेक्टर भी होते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दोनों के गुण होते हैं। हिंदी में यदि हम बात करें तो ऐसे एलिमेंटों का नाम क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। जिसमें प्रॉपर्टी किस किस की, एस की सारी बीमारियां, पी की सारी बीमारियां, यानी कि बीमारी मतलब हम बात करें तो प्रॉपर्टी से होता है बेटा। जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है उनका नाम क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम होता है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व। होते कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट, बिल्कुल ध्यान से हमें इस वर्ड को समझना है और बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। पॉइंट है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व। दो कंडीशन होती है बेटा इसमें। नंबर फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सब सेल में जाता है। किसके अंदर जाता है बेटा, डी सब सेल के अंदर फिल होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, क्लियर है। नंबर सेकंड कंडीशन ये है, प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए इसके अंदर, प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट का नाम क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, एफ ही आ गया सपोज दैट, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 26 होता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना आ गया बेटा, हमारे पास 6 आ गया। कुछ बच्चे शॉर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं बेटा इसमें, कि यानी कि 18 तक जो होता है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, 10, 12, 6, 18 तक क्या करते हैं, 18 ए आर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, शॉर्ट करने के लिए क्या कर देंगे बेटा, समझो 18 ए आर यानी कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। 4s2 आ गया और 3d क्या आ गया बेटा, हमारे पास 6 आ गया। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है बेटा, ठीक होता है। क्लियर है। अब लास्ट के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, इसके डी सब सेल में जाके फिल हो रहा है। अब ये चेक करना है कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में 3d6 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3d6 डी सब सेल में। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 और क्या आ गया बेटा, हमारे पास 6 आ गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, सिंगल इलेक्ट्रॉन चेक करके बताओ बेटा, 1 2 3 4। तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, हमारे पास 4 होगी। यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है इसके पास। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भी जा रहा है। इसका मतलब कौन सा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों। ओके जी, कौन सा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व है बेटा। उसके बाद अब बात करेंगे बेटा इसकी कुछ सीरीज हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड और हमारे पास थर्ड आते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है उनको। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। कौन से बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन कहते हैं फर्स्ट बी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ब्लॉक, फर्स्ट बी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। इसके बाद आ गया हमारे पास निकेल, निकेल, कॉपर और क्या आ गया बेटा, जिंक आ गया, जर्डन आ गया।
क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो बेटा, एटॉमिक नंबर की यदि हम बात करें तो इसका होता 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, उसके बाद क्या आ गया बेटा हमारे पास 30 आ गया है। इलेक्ट्रॉनों को हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे कैसे करेंगे समझिएगा बेटा। 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 आ गया, 3s2 आ गया, 3p6 आ गया, 4s2 और 3d कितना हमारे पास 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चेक करो बिल्कुल ध्यान से। 21 होंगे, 10 10 21 कितना आगा 21 आगा। लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है, एक इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है। सॉर्ट करने के लिए इनके बीच में नॉन रिएक्टिव एलिमेंटों को ऐड कर दिया जाता है। और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनोन होता है और क्या होता है? रेडोन होता है। हमारे पास 2 आ गया, 10 आ गया, 18 आ गया, 36, 54, 86, कुछ इस तरह से इनके एटॉमिक नंबर हुआ करते हैं। सॉर्ट करने के लिए हमने क्या लगा लेंगे बेटा यहाँ पे 18 AR। नो सर 18 AR ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा इससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 36 नहीं है, यहाँ पे 21 है, 36 से ज़्यादा नहीं है। अब इससे 36 से कम कितने हैं हमारे पास? 18 है। तो 18 कहाँ तक रहेगा? बिल्कुल ध्यान से आप लोग उसको देखिएगा। 10 12 6 कितना होगा? 18। यानी कि यहाँ से आते की जाए क्या कर देंगे बेटा आप लोग प्यारे बच्चों? क्या कर देंगे आप लोग? देखो ध्यान से, 18 AR कर देंगे। इसके बाद आ गया 4s2 और 3d कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को? इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। 18 AR आ गया बेटा, 4s2 और 3d कितना आ गया बेटा हमारे पास? 3 आ गया। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्रोमियम की। तो क्रोमियम क्या देता है बेटा इसमें? एक्सेप्शनल गैस देता है, जिसे आप अपवाद के नाम से हिंदी में जानते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 18 AR ऐसी कैसी रहेगा? 4s2 3d4। बच्चे अक्सर ऐसे करेंगे पर ये गलत है बेटा। ये कैसा है? स्टेबल होने के लिए क्या होगा बेटा? यहाँ पे स्टेबल होने के लिए कंडीशन कुछ ऐसे आएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये कैसा होगा? हाफ फील्ड होगा। हाफ फील्ड में हमेशा कैसा होता है बेटा? स्टेबल हुआ करता है। आगे आगे हम 18 AR आ गया, 4s2 हो जाएगा, 3d कितना हो जाएगा? 5। यानी कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा? 4s के पास जाके फिल हो गया है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चले, 18 AR आ गया, 4s2 और 3d कितना आ गया बेटा हमारे पास? 6 आ गया। आगे चलिएगा, 18 AR, 4s2 और 3d कितना आ गया हमारे पास? 7 आ गया। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे आ जाओ बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 18 AR, बिल्कुल ध्यान से, 18 AR, 4s2 और 3d कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 8 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसी बीच में आपको? एक हमारे पास कॉपर भी ऐसा होता है जो क्या देता है बेटा इसमें? एक्सेप्शनल केस क्रिएट करता है। क्लियर प्यारे बच्चों? क्या देता है इसमें? एक्सेप्शनल केस देता है। तो इसमें क्या होगा बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। 18 AR, 4s2 और 3d9। बच्चे अक्सर ये करेंगे पर ये गलत है। ये क्या है बेटा हमारे बच्चों? गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि स्टेबल होने के लिए यहाँ पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा वो डी सब सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, और 4s क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3d क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 10 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब ये फुलफिल्ड होगा, यानी कि स्टेबल होगा। कैसा होगा? अभी स्टेबल हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों 18 AR आ गया, 4s2 और 3d कितना आ गया हमारे पास? कोई डाउट है किसी बच्चे को? थोड़ा सा भी किसी बच्चे को डाउट है बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ बेटा। अब इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, समझने की आप लोग कोशिश करना। क्रोमियम और कॉपर ने क्या दिया बेटा इसके अंदर? एक्सेप्शनल केस, पहली कंडीशन तो ये है। और जिंक एटम जो है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। कैसा है? ट्रांजिशन नहीं है। क्यों ट्रांजिशन नहीं है? क्योंकि लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में तो गया है, पर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से कैसा होता है बेटा? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ करता है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है, बट इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसे नॉन ट्रांजिशन या हिंदी में कहें तो असंक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलें। इसके बाद आता है इसमें, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं उसको हम लोग समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन बनता है कि Fe3 प्लस आयन इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव आयन, वाई? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों,
Fe3+ आयन इज मोर स्टेबल देन Fe2 आयन, वाई क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों होता है समझने की आप लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बेटा, रिमूव हो जाते हैं, यानी कि लूज हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से, 1s2 आ गया, 2s2 है हमारे पास, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d क्या आ गया बेटा हमारे पास, 6 आ गया। ये काम सब बच्चों को करना आता है, कर देंगे आता है। 3+ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे, कहाँ से होंगे, पहले जिस सब सेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, ऐसी सब सेल कौन सी है बेटा सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सब में, 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4 से रिमूव होंगे, यानी कि 4s से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। 3+ है, 2 तो यहाँ से रिमूव हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव होगा, वो कहाँ से होगा बेटा 3d में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास, Fe2+ की बात करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करना आप लोग। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d क्या आ गया बेटा हमारे पास, 6 आ गया। मुझे बस आप लोग ये बताएं यहाँ पे कितने प्लस है बेटा, 2+ है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, यानी कि 4s क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 0 आ जाएगा। क्लियर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ये रहा और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ये रहा, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने कैसा क्या कहा, ये मोर स्टेबल होता है, कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है देन Fe2.1। ऐसा क्यों, समझने की आप लोग कोशिश करें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। इसके लास्ट में क्या आगा बेटा हमारे पास, 3d5, क्या आगा बेटा हमारे पास, 3d। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। और इलेक्ट्रॉन भी कितने फिल हैं बेटा इसके अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 5 है बेटा। एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जा रहा, तो कैसा है, हाफ फील्ड है, हाफ हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड हमेशा कैसा होता है, स्टेबल होता है, कैसा होता है बेटा, स्टेबल होता है। अब बात करने की बात, इसमें बात करें हम किसमें, 2+ की बात करें, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है बेटा बच्चे हमारे पास, 3d6 आ रहा है। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल बेटा, 5 है। इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है, 1 2 3 4 5, 6 आ गया। ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड होगा। कैसा होगा बेटा, क्योंकि ये यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं पेयर की फॉर्म में, यहाँ बाकी में पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा, पार्शियल फील्ड होगा, लेस स्टेबल होगा। Fe3+ ion is more stable than Fe2 ion due to Fe3+ ion is half filled and Fe2 ion is partial filled। यानी कि ये कैसा होता है बेटा, Fe3+ ion जो होता है अर्धपूर्ण होता है, और जबकि ये जो होता है बेटा आंशिक भरा होता है। ओके, जिसकी वजह से कैसा होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, हाई स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, अधिक स्टेबल का मतलब स्थायी होता है। और ये कैसा होता है बेटा, कम स्थायी होता है, कम स्टेबल होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, रीजन लिख देंगे इसका आप लोग, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा। एक क्वेश्चन और आता है इसी बीच से, क्वेश्चन क्या आ गया कि हमारे पास आता है Cu+ आयन इज मोर स्टेबल देन Cu2 आयन, Cu+ ion is more stable than Cu2 ion। समझने की आप लोग कोशिश करेंगे, इसे करेंगे हम लोग बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास क्या आएगा, Cu2 ion, इसका होता है 29। एक बच्चा हमारे सामने आ रहा, दोनों का आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना है, बस इलेक्ट्रॉनों को मैं रिमूव करूंगा, रंदी बाहर आ जाएंगे बेटा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे आप। हाँ जी, 1s2 के साथ ही बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले। आवाज़ हमारी ख़त्म नहीं होगी आपकी, मैं भी अब अपनी आवाज़ बंद कर रहा हूँ, ये मत समझना कि आवाज़ में क्या हो गया, आवाज़ कहाँ चली गई है, देखते रहो आप लोग।
बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे इसे। करेंगे, इस काम को मैं कर दूं बेटा। चलिएगा, देखो सामने बच्चे ने कॉन्फ़िगरेशन करा, बहुत अच्छा बेटा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि बच्चे बोर्ड पे आता है थोड़ा बहुत हेजिटेशन तो होता है बच्चे को। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्लस है बेटा हमारे पास? वन प्लस है। वन प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? हाई एनर्जी सबसेल से रिमूव होगा। यहाँ पर हाई एनर्जी कौन है बेटा? हमारे पास 4s है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास 0 हो जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? 3d10। क्या आएगा बच्चा? लास्ट में 3d10 आएगा। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ मुझे आप लोग? 1 2 3 4 5 हो गए बेटा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास यहाँ बताए आप लोग? 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ये कैसा है? फुल फील्ड है। कैसा है बेटा? फुल फील्ड है। ये हमारे पास फुल फील्ड है। क्लियर है बच्चा? अब यदि हम बात करें 2 प्लस की, तो क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो जाएगा? 4s से। 2 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा बेटा? 3d। लास्ट में क्या आएगा? 3d9 आ जाएगा। जब लास्ट में हमारे पास 3d9 आ जाएगा, तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल बेटा? इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे पेयर नहीं है, ये पार्शियल फील्ड हो गया। हमेशा पार्शियल फील्ड जो होता है, आंशिक भरा हुआ जो होता है, यानी कि तो वो कैसा होता है बेटा? लेस स्टेबल होता है। ये फुल फील्ड है, मोर स्टेबल है। पार्शियल फील्ड है, लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कैसा होगा बेटा? कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। ये इसका रीजन होता है बेटा, और कुछ नहीं होता। क्या लिखेंगे इसमें? Cu positive ion is more stable than Cu2 positive ion due to Cu plus ion in present full filled state and Cu2 positive ion in present the half filled, नहीं, partial filled state। कौन सी स्टेट? पार्शियल फील्ड। कर सकते हैं आप लोग को, डाउट नहीं किसी बच्चों का आता। अब आता है बेटा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का। सेकंड ट्रांजिशन को आप लोग क्या कहते हैं बेटा? हम लोग सेकंड बी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक बेटा? सेकंड बी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सेकंड बी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हमारे पास कौन कौन से। यट्रियम आ गया, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहंडियम, पलेडिनियम, सिल्वर, कैडमियम। सिल्वर आ गया, उसके बाद क्या आ गया बेटा? कैडमियम आ गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 39 से स्टार्ट हो गए। कहाँ से स्टार्ट होगा? एट नंबर 39 आ गया, 40 आ गया, 41 आ गया, 42 आ गया, 43 आ गया, 44 आ गया, 45, 46, 47 है हमारे पास ये। इसके बाद 48 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कर देते हैं स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1s2 आ गया बेटा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पे? 3d10 आ गया, 4p6, 5s2 और 4d कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 1 आ जाएगा। चेक करो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है नहीं है? इलेक्ट्रॉन 39 तक फिल हुए नहीं हुए, चेक कीजिएगा आप लोग। 10 10 20 38 और 1 कितना? 39 हो गया। क्लियर है? सोल्ट ट्रिक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? एक बार इसको चेक करो, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं बेटा, चेक करें आप लोग। सोल्ट ट्रिक लगाने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा? नॉन रिएक्टिव एलिमेंटों को ऐड करना होता है। कौन से एलिमेंटों को? नॉन रिएक्टिव एलिमेंटों को। मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है बच्चों तक? क्लियर है बेटा? ओके प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैग मार रहा होगा, इसलिए मैं इसको सेट कर देता हूँ कैमरे को। ओके जी, हो गया। चलें बेटा, आगे आइएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और क्या आ गया बेटा हमारे पास? रेडोन। 2 10 18 36 54 और इसके बाद क्या आ गया बेटा हमारे पास? 2 10 18 36 54 और 86 86 आ गया। ओके, तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं चेक करें आप लोग। 36 बैठ रहे होंगे बेटा। कितने बैठ रहे होंगे? ऐसे ही है क्या?
36 यानी कि कहने का मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 36 KR क्या लिख देंगे बेटा, 36 KR आ गया। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, 5s2 और 4d कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा 1 तो अगले वाले के लिए क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा। नेक्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। इसके बाद आएगा देखो बेटा 36 KR आ गया, 5s2 और 4d कितना आ गया बेटा हमारे पास 3। अब इसमें एक चीज़ चेक कर लें आप लोग, क्या नहीं आता, बहुत बदतमीज कॉन्फ़िगरेशन है इसका बेटा। सेकंड ट्रांजिशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे आप हिंदी में कहते हैं, बदतमीज ज़्यादा है। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ज़्यादा आते हैं। क्या क्या आते हैं समझने की आप लोग कोशिश करें, क्या क्या इसके अंदर नहीं आता है बेटा। D3 नहीं आएगा, D6 नहीं आएगा और D9 नहीं आएगा, यानी कि इसमें 3 का टेबल नहीं आता है। इस पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर आप लोगों को डाल के रखना है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों D3 D6 D9 नहीं आएगा, यानी कि ये क्या, ये कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट क्या देते हैं बेटा, एक्सेप्शनल। क्या देते हैं बेटा, एक्सेप्शनल। समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे D3 आ गया है, बड़ी समस्या होगी हमारे पास तो ये। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ये 4 के पास। और जब तक ये हाफ फिल्ड ना हो जाएगा, स्टेबल नहीं हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे जब तक 5s में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा बेटा। तो 36 आ गया हमारे पास, KR हो गया, 5s कितना आ जाएगा हमारे पास 1, 4d कितना आ जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। अभी कैसा होगा, हाफ फील्ड हो गया, स्टेबल हो गया बेटा। कैसा होगा बच्चों, स्टेबल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आया 36 KR आ गया, 5s2 हो जाएगा, 4d कितना आ जाएगा 5। तो सर आपने 2 क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा अभी ये स्टेबल हो गया है। स्टेबल होने के बाद जिससे इलेक्ट्रॉन लिया था उसको इलेक्ट्रॉन वापस जाना है हमारे बच्चे। 36 KR आ गया, 5s2 आ गया, 4d कितना हमारे पास 6 आ गया। इसके बाद 36 KR आ गया, 5s2 और 4d कितना आ गया बेटा हमारे पास 7 आ गया। क्लियर है, अब फिर दिक्कत होगी यहाँ पे। तो नुका सर आपने 6 तो कर दिया, पर 6 तो आना नहीं चाहिए था, तो लगातार लेके जा रहे हो। समझो उसी चीज़ के लिए मैं आगे बढ़ाऊँ। मेरे प्यारे बच्चों D3 नहीं आएगा, उसके बाद क्या नहीं आएगा बेटा, D6 नहीं आएगा, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा कहाँ पे बेटा, यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा बच्चों, 7 बन जाएगा। अब जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाएगा, दोबारा इलेक्ट्रॉन 5s के अंदर नहीं जाएगा। अब ये भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, और ये क्या रहेगा बेटा हमारे पास 8 रहेगा। इसीलिए अगला वाला एलिमेंट लिया मैंने। दोबारा सुनो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 7 करने के बाद दोबारा 7 लगा देंगे। इसलिए 2 एलिमेंटों को मैंने 2 कॉन्फ़िगरेशन को एक ही बार में लिखा है बेटा। ओके, कहने का मतलब ये कि 6 नहीं आएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाएगा, 7 हो जाएगा। जब तक ये स्टेबल ना हो जाएगा, 10 ना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तब तक 5s के अंदर फिल नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा। तो अब क्या होगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, 36 KR आ गया, 5s1 आ गया, 4d कितना हमारे पास 9 आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब 9 भी तो नहीं आएगा ना इसमें। जब 9 नहीं आएगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 0 हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 10। अब ये फुल फिल्ड होगा, यानी कि स्टेबल हो गया। कैसा होगा प्यारे बच्चों, स्टेबल हो गया है। अरे क्लियर है भाई। अब उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लाइट ठीक आ रही है, ओके जी। हमारे पास 36 KR आ गया बेटा, 36 KR के बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास 5s क्या आएगा, अब क्या हमारे पास 5s1 आ जाएगा, और 4d क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 4d क्या आ जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। क्यों, d में 11 इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकते बेटा। ऐसे यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों 36 KR आ जाएगा बेटा, 5s1 की जगह 2 हो जाएगा, 4d कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अरे क्लियर है भाई, कोई डाउट है किसी बच्चे को, आसानी से कर सकते हैं। इसमें कौन कौन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेटा, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल केस देते हैं, ये एलिमेंट यानी कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें एक्सेप्शनल केस दिया करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि बेटा इसकी 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें, एक बार देखकर और 2 बार बिना देखे से आप लोग जरूर लिखें। मेरी पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा। ओके, सेकंड ट्रांजिशन हो गया, फर्स्ट हो गया। इसके बाद एक बात और बता दें, इसमें सारे एलिमेंट जितने भी हैं ट्रांजिशन एलिमेंट है, एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन ट्रांजिशन है। कौन सा है वो, CD कैडमियम है। उन्होंने कहा सर नॉन ट्रांजिशन तो ये भी है, यहाँ पे तो आने पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर ये एक्सेप्शनल के बाद होता है बेटा। एक्सेप्शनल नहीं आई यदि तो इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे आने पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके,
ओनली एक ऐसा एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ये ट्रांजिशन नहीं है, नॉन ट्रांजिशन है, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे चले, आगे आइएगा। इसके बाद कौन से आते हैं हमारे पास, सेकंड ट्रांजिशन के बाद कौन सा आएगा, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट आएंगे। समझने की आप लोग कोशिश करें, वो होते हैं थर्ड बी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, थर्ड बी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें ओनली D8 नहीं आता है, क्या नहीं आता प्यारे बच्चों, ओनली D8 नहीं आता, बाकी इसके अंदर सब कुछ आता है, ओनली D8 नहीं आएगा, समझना बिल्कुल ध्यान से। करते हैं स्टार्ट। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास आ गया लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडीनियम, प्लेटिनम, गोल्ड मरकरी, गोल्ड मरकरी। क्लियर है बच्चा पार्टी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसे आप लोग। एटॉम नंबर कितना होता है इसका, 57, और इसके बाद इसका कितना होता है बेटा, 72 होता है। इतना गैप क्यों है, क्यों बेटा, बाकी एलिमेंट जो इसके बीच के होते हैं वो ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इनर ट्रांजिशन होते हैं, वो ट्रांजिशन नहीं होते हैं। तो इसी को क्यों लिया, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो होते हैं, ज़्यादातर अधिकांश जो गुण होते हैं, वो किन के बराबर होते हैं बेटा, वो इन ट्रांजिशन के इक्वल होते हैं, इसलिए इस एलिमेंट को इन सीरीज के अंदर रखा गया है बेटा। 72 के बाद क्या आएगा, 73, 74, 75, 76, 77, 78, इसके बाद क्या आएगा बेटा, 79 आ गया। इसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, 80 आएगा। ओनली क्या नहीं आएगा बेटा, इसके अंदर D8 नहीं आएगा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कैसी लिखा जाना है बेटा। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओनली क्या नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखो कैसे कैसे होगा बेटा। 1s2 हो गया हमारे पास, 2s2 हो गया, 2p6 आ गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, और 5d कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो f होता है बेटा, ये 0 होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे, उनको सर ये 0 क्यों कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि बेटा इनके बीच में जो होता है ना, 15 इलेक्ट्रॉनों गैप होता है। कितना गैप होता है, 15 का। 15 का क्यों होता है, क्योंकि इसका जो 4f होता है वो कैसा होता है बेटा, इन दोनों के बीच का 0 होता है। चेक करके देखिएगा आप लोग, 57 है नहीं है, ये हमारा 1 लिखा हुआ है। चेक करो जल्दी सब बच्चे, चलिए चेक करते हैं बेटा। 10, 20, 30, 40, 48, 49, 50, 56, कितना, 57, 57 हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, तो उसके लिए क्या होगा समझने की कोशिश करें। पहले शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं बेटा। सब बच्चे चेक करके बताओ, 5p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, 5p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, 54 बैठे हैं कि, या सुनो, 5p6 तक 54 बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बस जल्दी बताएं तेजी के साथ। बैठे कन्फर्म है, क्योंकि बेटा 57 में से जब हम 2 और 3 को निकाल देंगे तो 54 ही बचेगा बेटा। इसके बाद क्या आएगा, 54 के बाद यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 54 आएगा बेटा। इसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, 6s2 आएगा, 4f14 हो जाएगा, 5d क्या आ जाएगा, 2। अब इलेक्ट्रॉन 14 क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि इनके बीच का गैप जो है वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो गया। 14 इलेक्ट्रॉन 4f के और 1 इलेक्ट्रॉन 5d का बढ़ गया, 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं बेटा। इसके बाद देखो क्या होगा हमारे पास, 54xe आएगा, 6s2 हो जाएगा, 4f14 होगा, और 5d कितना आएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। यानी कॉन्फ़िगरेशन का आप सिंपल तरीके से करते रहेंगे, बस इसमें याद रखना आप लोगों को D8 नहीं आएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, कॉन्फ़िगरेशनों को आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर है, आगे आइएगा। 54xe आएगा प्यारे बच्चों, 6s2 होगा, 4f क्या आएगा हमारे पास 14, और 5d क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया। इसके बाद है 54xe, 6s2, 4f14, और 5d कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। 54xe, 6s2 हो गया, 4f14 हो गया, 5d क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। 54xe है हमारे पास, 54xe, 6s2, 4f14, 5d कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। 54xe हो गया, 6s2 आ गया, 4f14 हो गया, 5d कितना हमारे पास 8, और 8 तो इसमें आएगा ही नहीं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से होगा बेटा, 6s से। कहाँ से होगा प्यारे बच्चों,
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आगे होएगा, ये 9 हो जाएगा। नो सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है वो 6 से क्यों हो रहा है, 4 से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 6 की एनर्जी, 6 का नंबर जो होता है 4 से कैसे होता है बेटा, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर? अब जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तब तक 6s के अंदर फिल नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि 54 ऐसी कैसी रहेगा बेटा, 6s2 आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 6s क्या आएगा बेटा हमारे पास बताएं? 6s क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा बेटा। 4f 14 हो जाएगा, 4f क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा। और 5d कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। समझने की आप लोग कोशिश करेंगे बस। ओके बेटा, इसके बाद 54x हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा, 4f 14 हो जाएगा, और 5d कितना आ जाएगा हमारे पास। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो मुझे बताओ, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। कहने का मतलब ये है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो होता है, एक एलिमेंट, एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है D8 जो नहीं आता है बेटा। ओके, और इसमें मरकरी जो होता है वो कैसा एलिमेंट होता है, नॉन ट्रांजिशन होता है। नॉन ट्रांजिशन का मतलब असंक्रमण होता है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में तो जा रहा है बट इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं बेटा। ओके, और मरकरी एक ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, अच्छे से मेहनत से पढ़ें इसे आप लोग। थैंक यू बेटा।